हम देखते हैं कोनोहा में ओरोचिमारू लेडी सुनाडे के ऑफिस में बैठा हुआ था और लेडी सुनाडे उसे बताती है, ओरोचिमारू, मैंने तुम्हें यहाँ एक केस के सिलसिले में बुलाया है जो कोनोहा और शिनोबी अलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ओरोचिमारू कहता है, मैं जानता हूँ सुनाडे कि तुमने मुझे यहाँ सास्के के आर्म इम्प्लांट के बारे में पूछने के लिए बुलाया है और मैंने सास्के की आर्म को रेडी कर लिया है जिसे मैंने ऑपरेशन रूम में भेज भी दिया है, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं सास्के का आर्म अच्छी तरीके से इम्प्लांट करूंगा और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम भी वहां रह सकती हो सब कुछ सुपरवाइज करने के लिए। शायद तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं वास्तव में बदल चुका हूँ। फिर सुनाडे ओरोचिमारू से कहती है, मैं जानती हूँ तुम बदल चुके हो और मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, पर मैंने तुम्हें आर्म इम्प्लांट के लिए नहीं बुलाया है। मैं जानती हूँ तुम बदल चुके हो और तुम पर भरोसा भी करती हूँ कि तुमने सास्के के लिए आर्म को अच्छे से बनाया होगा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम सास्के के आर्म इम्प्लांट के बाद उसके साथ सैंड विलेज जाओ, क्योंकि सैंड विलेज की हालत काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी आ चुकी है। इम्प्लांट के बाद सास्के को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, इसीलिए तुम सास्के के साथ जाओ सैंड विलेज के लिए रिसोर्सेज लेकर और वहाँ के काज़ेकागे की हेल्प करो। तुमने ककाशी के लिए जो एंटीडोट बनाया था वो ककाशी पर काम कर गया, वो होश में आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम सैंड विलेज जाकर वहाँ के काज़ेकागे को बचाओ, क्योंकि काज़ेकागे ने ही शिकमारू और ककाशी को उस अटैक से बचाया था और इसीलिए कोनोहा का भी फर्ज बनता है कि अब हम सैंड विलेज की हेल्प करें। इस पर ओरोचिमारू कहता है, ठीक है सुनाडे, मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा और तुम मेरे लिए इन ओनबू गार्ड्स को हटा सकती हो। मैं अब कुछ भी गलत नहीं करने वाला। इस पर सुनाडे कहती है, इसके लिए तो कोनोहा काउंसिल से बात करनी होगी। मैं कोशिश करती हूँ गार्ड्स कम करवा दूं। फिर ओरोचिमारू कहता है, ठीक है, पर अब तुम जल्दी करो, मुझे सास्के का आर्म इम्प्लांट करना है। तभी सुनाडे कहती है, हाँ मैं जल्दी कर रही हूँ। मैंने साकुरा को सास्के को लाने के लिए कह दिया था और शायद वो ऑपरेशन रूम में ही बैठे हैं। सुनाडे मन ही मन सोच रही होती है, नारुतो के कारण मेरे और कोनोहा के लोगों की लाइफ काफ़ी बदल चुकी है। मेरे लिए जिसके पास पहले कोई जीने का रीज़न नहीं था, उसने मुझे पहले होकागे बनने में हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया और फिर ओरोचिमारू को भी उसने अच्छाई के राह पर ले आया। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे और ओरोचिमारू ऑपरेशन रूम की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में लेडी सुनाडे ओरोचिमारू से बोरुटो और मित्सुकी के प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। ओरोचिमारू बताता है, बोरुटो ने लास्ट 6 महीने में सास्के से भी ज्यादा जुत्सु मास्टर कर लिया है और मेरे पास अब उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं उसे मिशन करने के लिए भेज दूंगा। मैंने इसके बारे में बोरुटो से भी बात कर ली है। बोरुटो कोनोहा के लिए काफी कुछ कर सकता है और उसके साथ मित्सुकी भी है जो उसके ही जितना स्किल्ड हो चुका है। तभी वो ऑपरेशन रूम तक पहुंच जाते हैं। हम थोड़ी देर बाद सनसेट के टाइम पर कोनोहा के ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं सुनाडे और ओरोचिमारू ने सास्के का आर्म इम्प्लांट प्रोसीड्योर कंप्लीट कर लिया था और सास्के भी होश में आ चुका था और वो होश में आने के बाद ही उठने का ट्राई करता है, पर लेडी सुनाडे उसे उठने से मना करती है और उसे लेटे हुए आराम करने कहती है। फिर सास्के अपने हाथ की तरफ देखता है और फिर लेडी सुनाडे से कहता है, लेडी सुनाडे, ये काफी अजीब सा लग रहा है, क्या नारुतो को भी ऐसा ही लगा था? फिर लेडी सुनाडे कहती है, हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आर्म नारुतो के आर्म से काफी अलग है। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर अभी तुम रेस्ट करो और तुम्हारे लिए साकुरा वेट कर रही है। वो तुम्हारी काफी फिक्र कर रही है, तो तुम अभी उससे मिलो और तुम अभी अपने आर्म को हिलाने का ट्राई बिल्कुल भी मत करना। इसे पूरा रिकवर होने का टाइम दो, जिसमें 18 घंटे लग सकते हैं, यानी कि कल सुबह के बाद तुम आराम से अपने आर्म को मूव कर पाओगे और इसके बाद तुम मुझसे होकागे ऑफिस में मिलना। मुझे तुमसे इस आर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सास्के लेडी सुनाडे को थैंक यू कहता है और फिर वो ओरोचिमारू की तरफ देखता है और उसे भी थैंक यू कहता है। मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते कुछ इतने भी खास नहीं रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। तुमने मेरे इस आर्म को इम्प्लांट करने में हेल्प की। तब ओरोचिमारू सास्के को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं सास्के, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही थे जिसने मेरे पाथ को चेंज किया। पास्ट में हमारे रिश्ते भले ही खराब रह चुके हों,
पर अब हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम असल में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और बेहतर ये भी हो सकता है कि हम उसे याद ही ना करें और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि उन्हीं एक्शंस की वजह से ही तो आज हम जो हैं वो हैं। ये मैंने तुमसे ही सीखा था। और अब तुम्हारा न्यू आर्म लग चुका है, तो तुम अब रेस्ट करो और अपनी इन न्यू पावर्स को समझने की कोशिश करो। सास्के थोड़ा कंफ्यूज लगता है और उसे वापस से थैंक यू कहता है, और तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और साकुरा और इतामी दोनों सास्के को देखने आती है। साकुरा सास्के को देखकर काफी खुश हो जाती है और लेडी सुनाडे और ओरोचिमारू को थैंक यू कहती है। फिर हम रेन विलेज के फॉरेस्ट के सामने सारादा और कोनोहामारू को खड़े देखते हैं, जो वहां पर एक टूटे हुए घर में रुके हुए होते हैं। सारादा कोनोहामारू से पूछती है, सेंसे, हम लोग अभी यहाँ क्यों रुके हुए हैं? अगर हम चाहे तो अभी फॉरेस्ट में जा सकते हैं, और अभी दिन के टाइम पर विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी, जिससे हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तभी कोनोहामारू कहता है, इसी वजह से मैं अभी जाने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है और रात होने में केवल 6 घंटे बाकी है। अगर हम चाहे तो यहाँ बैठकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, और रात में जब विजिबिलिटी कम होगी तो दुश्मन भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। और उसके लिए मैंने कुछ प्लान भी तैयार कर रखा है, जिससे हम आराम से फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हैं। फिर सारादा पूछती है, क्या प्लान है आपका सेंसे? कोनोहामारू सारादा से कहता है, तुम्हें जो हिरोशी ने मैप दिया था, क्या तुम वो खुलकर मुझे बता सकती हो? तब सारादा वो मैप और डायरी निकालकर कोनोहामारू को दिखाती है, और वो डायरी खोलकर कोनोहामारू को इंस्ट्रक्शन बताती है कि इस मैप के हिसाब से जो ये रेड सर्कल है, ये फॉरेस्ट एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, और इसमें लगी पेड़ भी अभी काफ़ी न्यू है, और इस पर बने ब्लू डॉट वो जगह है जहाँ पर हिरोशी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। बट जहाँ पर रेड डॉट है, वहाँ पर उसे कैमरास और वो रोबोट मिले थे जिसने उस पर हमला किया था। और बाकी जो ये सेंटर का येलो कलर है, यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी के गेट होने की काफ़ी चांसेस है, क्योंकि हिरोशी ने यहीं पर उन वाइट कोट वाले शिनोबीज को देखा था। और अगर हम इस येलो सर्कल के आसपास इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, और हो सकता है हम उस रिसर्च फैसिलिटी या फिर उस हिडन बेस को ढूंढ पाएं, जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पर कोनोहामारू कहता है, हिरोशी के बनाए इस मैप ने हमारी काफ़ी हेल्प की है, और अब हम जानते हैं कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है। तब कोनोहामारू सारादा से कहता है, मैं अब तुम्हें मेरा प्लान बताता हूँ। कोनोहामारू प्लान बताते हुए कहता है, जब रात होगी तब हम यहाँ स्मोक बॉम्ब्स की हेल्प लेंगे, जिससे कैमरा और उन रोबोट्स की विजिबिलिटी कम हो जाएगी, और तब हम इस फॉरेस्ट में एंटर कर पाएंगे। तभी सारादा कोनोहामारू से पूछती है, लेकिन सेंसे, अगर हम यहाँ स्मोक बॉम्ब का यूज करेंगे तो उन्हें शक भी हो सकता है। फिर कोनोहामारू समझाता है, हाँ, पर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि हमेशा अपने सराउंडिंग को देखकर प्लान बनाना चाहिए। क्या तुम वो भूल गई? इसीलिए अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ पर कल बारिश हुई थी, और अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, इससे इन जैसे फॉरेस्ट में फॉग क्रिएट होता है। हम उसका ही फायदा उठाएंगे, जिससे कोई शक भी पैदा नहीं होगा और हम आराम से अंदर जा पाएंगे। तभी सारादा पूछती है, सेंसे, अगर वो रोबोट हैं तो उनके पास हो सकता है कि नाइट विजन या फिर थर्मल विजन भी हो, तो क्या आपने इससे बचने का कोई रास्ता सोचा है? फिर कोनोहामारू कहता है, हाँ, मैंने इसके बारे में भी सोचा है। इसीलिए जब हम फॉरेस्ट में एंटर करेंगे तब मैं अपने समनिंग jutsu से अपने बहुत सारे समनिंग बनाऊंगा, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे, और मैं एक और jutsu से हम दोनों को मेरे समनिंग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, जिससे हम भी फॉरेस्ट के अंदर जा पाएंगे और रिसर्च फैसिलिटी को ढूंढ पाएंगे। और अगर वो जगह मिल जाती है तो हम वहां जाके भी और इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तब सारादा कोनोहामारू से कहती है, सेंसे, मानना पड़ेगा, आपका काम करने का तरीका काफी बदल गया है, और आपका ये प्लान भी काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं, जहां पर हिरोशी अब खुद को रिकवर कर चुका था, और वो लियो को वहां से निकलने के बारे में बताता है, और सारादा का दिया हुआ मैसेज लेकर कोनोहा चला जाता है। जाते हुए वो सोचने लगता है, मैं अब भी कितना कमजोर हूँ, जो उन छोटे जानवरों से भी हार गया, और उसी वजह से मुझे अब लेडी सारादा को भी छोड़ना पड़ा, पर उनके पास कोनोहामारू सेंसे है,
तो मुझे उसकी टेंशन तो नहीं लेनी है। लेकिन मैंने सुना था कि कोनोहामारू सेंसे तो मर चुके थे। खैर जो भी हो, अब वो वापस आ चुके हैं और मुझे लेडी सारादा पर पूरा भरोसा है। मैं उनका दिया हुआ ये मिशन कंप्लीट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि हिरोशी के आर्म पर वही छोटा सा रोबोट बैठा हुआ था जिसने उस पर अटैक किया था, और इसी के साथ हिरोशी बिना ये रियलाइज किए हिडन लीफ विलेज की तरफ बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं मादारा को, जो एक बेड पर लेटा हुआ था और वो शीरो से बात करते हुए कहता है, शीरो क्या तुम जानते हो कि मैं रॉन्ग पाथ पर कैसे आ गया था? इस पर शीरो कहता है, नहीं मादारा, पर मुझे इतना पता है कि तुम्हें कागुया नाम के एक ओसुसुकी के विल के मैनिफेस्टेशन ने धोखा दिया था और तुम्हें गलत रास्ते में काम करने के लिए भी काफी मैनिपुलेट किया था, और इसी के कारण मुझे तुम्हें गाइड करने के लिए कहा गया है। फिर मादारा कहता है, जब मैंने और हाशिरामा ने लीफ विलेज को एस्टैब्लिश किया था तो विलेज में हर कोई हाशिरामा को बहुत प्रेज कर रहा था और उससे बहुत लोग खुश थे, लेकिन जब मेरी बात आती थी तो लोग मुझसे तब भी डरते थे, और इसी वजह से मुझे लगा कि विलेज भले ही साथ हो चुके हैं पर वो उचिहा क्लैन को अब भी अपने से अलग मानते हैं और खुद से जोड़ना नहीं चाहते हैं। और मेरा ये शक तब कंफर्म हो गया था जब मैं हाशिरामा से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रहा था। तभी शीरो कहता है, लॉर्ड हाशिरामा और तुम दोनों कैसे दोस्त थे? तब मादारा हंसकर बताता है, मैं और हाशिरामा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारे क्लैन्स की वजह से हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी, पर जब हम अपने अपने क्लैन के लीडर बने तब एक हार के बाद मैंने और हाशिरामा ने हिडन लीफ विलेज को एस्टैब्लिश किया, और इसी के साथ हमने उचिहा और सेंजू क्लैन के बीच चलती आ रही कई सालों की वॉर को खत्म किया। और एक दिन जब मैं उसके ऑफिस में उससे मिलने गया तब मैंने हाशिरामा और तोबीरामा को बात करते हुए सुना, जिसमें तोबीरामा ने उचिहास के ऊपर भरोसा करने से मना किया और हाशिरामा ने भी इसमें तोबीरामा की बात मान ली। तब ये सुनकर मेरा विश्वास टूट चुका था और मैं लीफ विलेज से जाने का फैसला कर चुका था, लेकिन उसने मुझे 4th ग्रेट निंजा वॉर के समय सच बताया, और इस गलतफहमी के वजह से ही मैं उस ब्लैक सेसु के बहकावे में आ गया था, क्योंकि मुझे ये भी लगा था कि वो मेरे ही विल का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन असल में वो उस ओसुसुकी के विल का मैनिफेस्टेशन था, और उसी के कारण मैं एक गलत रास्ते पर चला गया। और इसीलिए अब मैं नहीं चाहता कि मैं कभी मैनिपुलेट हो जाऊं या फिर मैं कभी किसी दूसरे का काम करूं। इसीलिए शीरो, अगर मैं कभी किसी गलत रास्ते पर चला जाता हूं तो हो सके तो मुझे रोक लेना या फिर मुझे बचा लेना। इस पर शीरो कहता है, ऐसा नहीं होगा मादारा, मैं जानता हूँ कि तुम उस समय पर बहकावे में आ चुके थे, लेकिन अब तुम नहीं आओगे, और अगर ऐसा हुआ भी तो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मैंने तुम पर सारे टेस्ट कर लिए हैं, अब तुम बिल्कुल फिट हो। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कोनोहा के मेन गेट के सामने मादारा खड़ा था